मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देखिए इस पोर्ट के अंदर टोबैको मोज़ेक वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट दिख रहा है आपको। ये प्लांट कौन सा है? तंबाकू। तो तंबाकू इस पे भी देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज है। ये वायरस जनित वायरस प्लांट डिजीज होती है। ये तंबाकू का मोज़ेक रोग, टोबैको मोज़ेक डिजीज, टोबैको लीव्स डिजीज भी इसको कहते हैं। तंबाकू की पत्ती है जिस पर इन्फेक्शन हो रखा है, इन्फेक्टेड लीफ होती है। ये तंबाकू का क्या नाम होता है? निकोटियाना टोबैकम, टोबैकम, निकोटियाना टोबैकम। और जो इस पे बीमारी फैलाता है रोगजनक, उसका नाम है TMV, निकोटियाना वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, निकोटियाना वायरस भी इसको कहते हैं। अब आप इसमें देखिए इसके जो मुख्य जो रोगों के लक्षण है वो है पर्ण पर पीली हरे रंग का मोज़ेक बन जाता है और पत्तियां विकृत हो जाती है, पत्तियों के अंदर विकृति उत्पन्न हो जाती है। इस रोग में वायरस के संक्रमण के पश्चात सर्वप्रथम युवा पत्तियों में सिराओं के पास वाली जगह का रंग हल्का होने लगता है। डिजीज सिम्टम्स, इसके बाद पत्तियों में क्लोरोसिस हरिमहीनता उत्पन्न होने लग जाती है, जिसके कारण इनका जो प्राकृतिक नेचुरल ग्रीन कलर है वो छितरी हुई आकृतियों या मिश्रित प्रतिरूपों में परिवर्तित हो जाता है, मोज़ेक में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार पत्तियों में मोज़ेक लक्षणों के उत्पन्न होने के साथ साथ कई बार इनके गहरे हरे रंग वाले हिस्सों में तेजी से वृद्धि होने लगती है एवं इसके साथ अनेक फफोले के समान संरचनाएं बन जाती है तथा पत्तियां विकृत हो जाती है। पुरानी पत्तियों पर चितकबरे धब्बों के स्थान पर पीले दाग या कहीं कहीं पर उत्तक क्षय नेक्रोटिक चित्तियां भी बन जाती है। पौधों के तरुण पत्तियों पर इस रोग के संक्रमण का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है और पुष्पों में उत्पन्न परागकण इस रोग के कारण आंशिक रूप से बंद हो जाते हैं, विपुंसित हो जाते हैं और इसका रोगजनक है निकोटियाना वायरस, जो तंबाकू पर मोज़ेक रोग उत्पन्न करता है। यह रोग सिस्टेमेटिक होता है, तरुण पत्तियां मुड़ जाती है और परिपक्व पत्तियों पर पीले हरे अनियमित चकत्ते निर्मित हो जाते हैं। पौधा छोटा रह जाता है और वृद्धि नहीं कर पाता है। पौधा है वो छोटा रह जाता है और वृद्धि नहीं कर पाता है। वायरस दंडाव होता है और इसमें RNA पाया जाता है, वायरस में DNA नहीं पाया जाता है। यह 90 डिग्री सेल्सियस पर निष्क्रिय होता है। ये इसको देखने पर ऐसे दिखाई देता है, इसकी जो पत्तियां हैं वो इस तरह से दिखाई देती है। मिड रिब लीफ डिजीज्ड पार्ट, ये सभी इस तरह से चकत्ते जो पत्ती है तंबाकू की उसके ऊपर इस तरह से चकत्ते दिखाई देते हैं। ये जो मोज़ेक वायरस होता है वो इसकी लंबाई 300 एंगस्ट्रॉम तथा व्यास 15 से 18 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रत्येक जो वायरस है छड़ के मध्य भाग में चारों ओर से प्रोटीन आवरण, इस तरह से इसका ये वायरस का डायग्राम है। चारों ओर से प्रोटीन आवरण कैप्सिड के द्वारा लिपटा हुआ RNA आनुवंशिक पदार्थ होता है। इस वायरस का प्रोटीन आवरण लगभग 2130 प्रोटीन उप इकाइयों का बना होता है। इसके नियंत्रण की बात करें हम, इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? इसको नियंत्रित करने के लिए और दूसरे उपाय है, जैसे कि खेत में यदि दिख जाए इस तरह से इन्फेक्टेड, तो उसको सबसे पहले हम उसको उखाड़ के हमें जला देना चाहिए। तंबाकू के खेत में सभी प्रकार के खरपतवार जो वीड्स होते हैं उनको उखाड़ कर
नष्ट कर देना चाहिए तथा जैसे ही कुछ पौधों में इस रोगों के लक्षण दिखाई दे तो उनको उखाड़ कर जला दे। खेत में अवशेष पड़े रोगी पौधों के हिस्सों को इकट्ठा करके उन्हें भी जला देना चाहिए। खेत में काम करने वाले मजदूरों को हाथ साबुन से धोना चाहिए और खेत के आसपास उगने वाले सोलेनेसी कुल के अन्य पौधों को भी नष्ट कर देना चाहिए। कृषि कार्यों में यूज करने से पूर्व सभी जो कृषि यंत्र होते हैं उनको भली प्रकार से निर्जमीकरण कर लेना चाहिए। विभिन्न रोग प्रतिरोधी तंबाकू किस्मों जैसे एम्बालेम्बा आदि का उपयोग भी इस रोग के नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। उग्र संक्रमित पर्णों को इसमें सबसे ज़्यादा जो संक्रमित पत्तियां हैं और सबसे ज़्यादा संक्रमित जो उसका पार्ट है तंबाकू का उसको हमें जला देना चाहिए। और इसमें रोग प्रतिरोधी तंबाकू किस्म कौन सी है? एम्बालेम्बा। एम्बालेम्बा का यूज़ करना चाहिए क्योंकि क्या इस रोग के प्रति वो प्रतिरोधी होती है। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या बात करी? तंबाकू के अंदर ये बीमारी होती है। तंबाकू का नाम है निकोटियाना टैबेकम और इस बीमारी को फैलाने वाला रोगजनक TMV टोबैको मोज़ेक वायरस निकोटियाना वायरस भी जिसको कहते हैं। इस रोग के जो मुख्य जो लक्षण है वो है पर्ण पर पीले हरे रंग के मोज़ेक बन जाते हैं, पत्तियां विकृत हो जाती हैं और चकत्ते बन जाते हैं, पत्तियां मुड़ जाती है और परिपक्व पत्तियों पर पीले हरे अनियमित चकत्ते निर्मित हो जाते हैं। और वायरस जो है वो दंडाव आकृति का होता है। इसमें आरएनए पाया जाता है और वायरस में DNA नहीं पाया जाता। इसको निष्क्रिय करने के लिए 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और तरुण पत्तियां इसमें मुड़ जाती है और परिपक्व पत्तियों पर पीले हरे अनियमित चकत्ते बन जाते हैं। पौधा छोटा रह जाता है और वृद्धि नहीं कर पाता। तो इस तरह के ये जो तंबाकू है उसके अंदर इस तरह से बीमारी है। ये किससे फैलती है? वायरस जनित बीमारी होती है। और इसको रोकने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि इन्फेक्टेड तंबाकू का पौधा मिलते ही हमें उसको जला देना चाहिए और आसपास के जो खरपतवार है उनको नष्ट कर देना चाहिए। और खेत के अंदर जो उगे हुए सोलेनेसी कुल के अन्य पौधे हैं उनको भी नष्ट कर देना चाहिए। और खेत में काम करने वाले मजदूरों को हाथ अपने सैनिटाइज करे हुए होने चाहिए। इसके साथ में ही खेत में यूज़ करने वाले सभी कृषि यंत्रों को भी अच्छे से सैनिटाइज कर लेना चाहिए। उसके बाद में ही उनको खेत में यूज़ करना चाहिए। और इन्फेक्टेड पत्तियां भी पड़ी है आसपास में, अवशेष पड़े हैं तो उनको भी जला देना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने खेत में इस वायरस से बचा सकते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस से अपने तंबाकू की फसल को बचा सकते हैं। I hope you understood and like this video. In this corona time, use mask, use sanitizer, take care, bye bye.